हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी का स्वागत है। आज मज रहे हैं भाई बर्तन। सुबह से कुछ ये फ्रिज व्रिज के काम में लगी हुई थी आज, तो उसका सारा काम करा के और अब डेली के जो रूटीन वाले रेगुलर अपने बर्तन होते हैं वो वॉश कर रही हूँ। भाई ऐसा है ना यार, सिंक यदि फुल भरा हुआ दिखता है ना बर्तनों से, दिमाग ख़राब हो जाता है, मन ही नहीं करता। थोड़ी देर तो ऐसे सोचते बाप रे कैसे साफ़ होंगे इतने सारे बर्तन। और बर्तन साफ़ करने का भी यार सबका अपना अपना तरीका होता है। लाइक जैसे यार मैं तो मेरा बता दूँ है ना, मैं तो सबसे पहले झुट्टन होती है बर्तनों की वो साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद बर्तनों को मांजना शुरू करती हूँ, मांज के और फिर पानी से साफ़ करके और फिर इनको इस तरह से जमा देती हूँ कि ये जल्द से जल्द सूख जाए, ड्राई हो जाए पट्टी पे ही। और उसके बाद रैक में जमा देती हूँ और बर्तन मांज के हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। और कुछ लोग बर्तन मांज के धूप में भी रख देते हैं, वो भी सही है। धूप में बर्तन सूख भी जाते हैं और धूप में जर्म्स बैक्टीरिया ये भी कुछ हो तो वो भी मर जाते हैं ना। धूप का तो फ़ायदा ही अलग है। और कुछ लोग जो होते हैं वो बर्तन मांज के और फिर कपड़े से भी ड्राई करते हैं। भाई ये तो एक अगला और मतलब बड़ा स्टेप हो गया, यहाँ तक तो मैं कभी पहुँची नहीं, बट हाँ इतना तो मैं कर ही लेती हूँ। और बर्तनों का यार अपने देश में तो एक अलग ही कल्चर रहा हुआ है। अपने देश में तो सभी तरह के बर्तन मिले हैं, बहुत प्राचीन प्राचीन सभ्यताएं रही है उसमें। मिट्टी के, तांबे के, जस्ते के, पीतल के, मतलब सभी प्रकार की धातु के बर्तन आपको मिल जाएंगे अपनी कंट्री में। तो एल्यूमिनियम के, स्टील के, है ना, मतलब कोई कमी नहीं है, सब धातु की। और अपने राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या है, वो तो मतलब चांदी की थालियों में भोजन करते थे, चांदी के गिलास में पानी पीते थे। तो हमारा जो कल्चर है बर्तनों को लेके बहुत ही रिच कल्चर रहा है हमारा। और बात करी जाए ना यार मिट्टी के बर्तन में, तो आप देखेंगे कई रेस्टोरेंट है उन्होंने तो शुरू कर दिया, मतलब मिट्टी को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना गया है मिट्टी के बर्तनों को अपनी हेल्थ के लिए। और अपने जीमने वाले बर्तनों की बात करूँ तो यार पहले के ज़माने में तो ना ये पत्तल धोने वाले चलते थे, मतलब पत्तों वाली जो पातल होती है ये सब चलते थे पत्तल धोने। अब उनका कल्चर है लेकिन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब फैंसी पत्तल धोने आने लग गए हैं, कागज़ की तरह तरह की डिज़ाइन वाले पत्तल धोने आने लग गए हैं। तो उनका चलन ज़्यादा हो गया है। उन वाले पत्तल धोनों की जगह उनमें तो क्या होता था ना, जैसे मुझे याद है जब हम जीमा करते थे उन पत्तल धोनों में, तो हमको ऐसे कहना पड़ता था एक दूना और दो, इसमें तो छेद हो रहा है, दाल ही निकल रही है ना। तो ऐसे हो जाता था। उनका भी है चलन, बट पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसको छोटा कुटीर उद्योग कह सकते हैं हम अपने भारत देश का। और वो देखे तो एक तरह से प्रकृति से जोड़ता था वो अपन को। और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ ज़्यादा हो गई है अपन लोगों की, पहले जैसी लाइफ नहीं रही है। तो भाई यही सब है, मतलब बर्तनों की तो बात ही क्या करें यार, सबको मतलब अलग अलग तरीका होता है। साफ़ करने का तो अलग तरीका ही होता है, बाकी खरीदने का भी सबका अलग अलग ही होता है। लाइक धनतेरस पे तो अपना पूरा इंडिया ही खरीदता है यार। वैसे तो चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन जिनको चांदी नहीं खरीदनी यार वो बर्तन परचेज़ कर लेते हैं। मैं भी धनतेरस को बर्तन खरीद के लाती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बर्तन परचेज़ करने का। मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई शौक़ मुझे पसंद है ना, मतलब मेरी लाइफ में, तो वो मुझे बर्तन वाले की दुकान बहुत पसंद है। उस पर कोई भी नए नए डिज़ाइन के जो बर्तन होते हैं अपने, लाइक ग्लास जग कुछ भी हो, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्टिंग लगती है बर्तन वाले की दुकान। और किचन में मतलब कि जितने भी टूल्स वगैरह हों, मतलब नए नए किचन वेयर हो तो अच्छा ही लगता है किचन भी। तो इस तरह से बर्तन तो भाई मैं भी ख़रीदती हूँ, बहुत शौकीन हूँ बर्तन ख़रीदने की। और बर्तन मांजने में भी वैसे तो मैं बहुत लेज़ी हूँ, लेकिन भाई मेरे से कोई पूछे ना कि मैं मेरे मतलब कौन सा काम है वो बहुत ईमानदारी से मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, तो भाई वो बर्तन मांजना है। बर्तन मांजने में मैं कभी भी मतलब ऐसे घास नहीं काटी जाती मेरे से, मतलब तसल्ली से आती हूँ, चाहे कितने भी बर्तन हो, जैसे मैं मांजने का प्रोसेस है पूरा वही फॉलो करती हूँ। और बिल्कुल तसल्ली से मांज के ही रखती हूँ। बर्तन बिल्कुल बिल्कुल सही मज़े होने चाहिए मतलब मेरी नज़र में। और कोई काम मेरे से कुछ हो या नहीं हो, लेकिन बर्तन तो मैं इसमें पूरी ईमानदारी रखती हूँ। बर्तन मांजने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ, ये तो मेरा रूटीन है, मतलब इस तरह से ही रहता है मेरा बर्तन मांजने का रूटीन। और बाकी सबका अपना अपना स्टाइल हो सकता है ना। और देखो यार बर्तन है ना, मतलब अपने खाने पीने के नहीं होते ना, उससे ज़्यादा तो हमने ये रेगुलर बनाते करते हैं ना अपन, वो वाले बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। उसमें लाइक चाय की भगोनी तो आप मान लो उसको तो 5 मिनट देने ही पड़ेंगे आपको, उसको रगड़ रगड़ के मांजना ही पड़ेगा। और कुकर कुकर को भी थोड़ा मांजना ऐसा ही हो जाता है ना, टफ लगता है उसको मांजना, थोड़ा देखते ही ऐसे हो जाता है ये भगवान। और किसी बर्तन में कुछ जल गया हो, कर गया हो, लग गया हो, तो फिर उन बर्तनों में भी टाइम टेकिंग हो जाता है।
अदरवाइज मतलब रेगुलर बर्तन तो होते हैं जितने ही होते हैं रोज़ के अपने, बाकी तो फिर जैसे कोई अपने फेस्टिवल आ गया, कोई फंक्शन आ गया, घर में कोई कार्यक्रम है, किसी को बुलाया है, किसी के गए हैं, तो फिर उस हिसाब से बर्तन हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, अपना अपना रहता है बर्तनों का इसमें। तो भाई मैं भी बर्तन बहुत ज़्यादा परचेज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि कभी भी गए और परचेज़ कर लिया, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे मान लो अपन साल भर में जितना भी प्लास्टिक कोई टूटा फूटा सामान जो इकट्ठा करते हैं और उसको सेल करते ही हैं अपन दिवाली के टाइम पे, दिवाली की सफाई कर कर आके घर में से जितना भी पूरा कबाड़ निकलता है उसको बेचते ही हैं। बस उस कबाड़ को बेच के अब उससे 100 रुपये आए, चाहे 200 रुपये आए, चाहे 300 500 जितने भी रुपये आए, उन पैसों के बीच में ही मैं कुछ भी आइटम ले आती हूँ जो मेरे को पसंद आता है और उस मनी रेंज के अंदर होता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि कबाड़ का इतना सा पैसा आएगा, वो किधर आएगा किधर जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, तो इससे बेटर है कि उससे तो मैं तो अधिकतर ऐसे ही बर्तन परचेज़ करके लाती हूँ जब भी लेके आती हूँ। और ऐसे करते करते भी ना खूब बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं, अपन को जो जो चाहिए होता आ ही जाता है, एक एक आइटम भी लेके आते हैं तो भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें। और भाई जो हाउस वाइफ होती है ना, मतलब जो घर को पूरा मैनेजेबल बनाती है, जो घर पे ही रहते हैं, पूरे घर को मतलब देखभाल करते हैं, संभालते हैं, मतलब कई लोग ये कह सकते हैं, मतलब कहते हुए भी मिल जाएंगे आपको, घर पे ही तो रहती है करती क्या है, घर पे ही तो रहती है करती क्या है। भाई मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। घर में ऐसा है ना, मतलब एक काम करने जाएंगे ना अपन लेडीज़ लोग तो ना 17 काम सामने निकल के आ जाएंगे, ऐसा होता है। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक कब घर में पूरा हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और मान लो क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग वगैरह का मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह तो अपने दिवाली के टाइम पे ही होती है, उसमें तो ऐसे मानो आप किचन मतलब सबसे बड़ा पोर्शन कह लो आप, जिसमें ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है किचन, क्योंकि किचन में होते हैं बहुत छोटे छोटे आइटम, डिब्बे और ये सब बर्तन वर्तन, तो ये सब हो ही जाता है थोड़ा। तो बस आज तो मैं सुबह से ही इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ कि कब ये अब रेगुलर बर्तन मांजने मैंने शुरू करे। और फिर अब सुबह पहले नहाने धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सारे ही दिन भर ऐसा ही काम करना है, कभी इधर धोना है इधर पहुँचना है। तो फिर मैंने देखा ये सारा काम कर कर आ लेते हैं, फिर शाम को ही नहाएंगे धोएंगे। कल ही रीट का पेपर दे के आई हूँ मैं। अब पेपर तो हुआ जैसा हो गया, लेकिन अब तो क्या कर सकते हैं ना, लाइफ तो आगे चलानी है, तो वही बात है। तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है ना, तो हुआ जैसा हो गया बस। फिर क्या है, अब दूसरे दिन से अब ऐसा नहीं होता, अपने एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, हम हर काम को टालते रहते हैं, हाँ एग्ज़ाम के बाद करेंगे, एग्ज़ाम के बाद करेंगे, बस इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो बस यही था, टालते टालते आ रही थी और फाइनली एग्ज़ाम हो ही गया। तो बस फिर क्या है, जितने भी बचे कुचे काम हैं इन सबको करने में लगी हुई हूँ। सर्दी चली गई है तो हमने सर्दी के जितने भी मतलब अपने कपड़े हैं, कंबल वगैरह हो जाते हैं, उन सबको पैक कर करा के रख दिया। वे सर्दी में क्या होता है ना यार, मतलब इतना ज़्यादा बिस्तर वगैरह हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पूरा ही घर मतलब बिस्तर ही बिस्तर नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आता है सर्दियों में। फाइनली सर्दी चली गई, बहुत अच्छी बात हुई। मतलब मुझे तो नफ़रत है यार सर्दियों से। मतलब हाँ, मतलब खाने पीने के हिसाब से तो ठीक है सर्दियाँ, अदरवाइज़ तो ना इंसान को मतलब बस बिस्तर ही बिस्तर नज़र आते हैं, इसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। और सर्दी में पढ़ाई भाई मुश्किल क्या, मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब पढ़ ही नहीं सकता बंदा। सर्दी में तो खा लो, पानी भी इतना पिया नहीं जाता और भाई सो जाओ, बस यही है सर्दियों की लाइफ तो। और नहाना धोना तो मतलब हे भगवान, मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो ये मज रहे हैं कुकर साहब है ना, कुकर को मांजने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना। फाइनली बर्तन मांज मूझ के बिल्कुल फ्री हो गई। मॉर्निंग टाइम में ही ना थोड़े ज़्यादा बर्तन होते हैं, बाकी इवनिंग में इतने बर्तन नहीं होते। मॉर्निंग का ही टाइम होता है थोड़ा अपना ज़्यादा बिजी वाला। तो इस तरह से देख लो यार, पूरा काम कर कर आके और बर्तन मांज मूझ के अब थोड़ा सा रिलैक्स चैन मिलेगा। मतलब बर्तन मज जाए ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, हाँ अब कोई काम नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। तो भाई ये तो बातें हैं और बातों का क्या है, तो बस यही सब है। फाइनली बर्तन मच चुके हैं। और मैं छत पे आई हुई थी वॉइस ओवर देने के लिए। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कई बार वॉइस ओवर देने आते हैं ना अपन किसी वीडियो का, मतलब कोई शोर वोर नहीं आ रहा होगा, सब शांति होगी, और जैसे ही आएंगे पता नहीं कोई माइक वाला आ जाएगा, कोई कुछ बोलने वाला आ जाएगा, कोई हॉर्न ही मारने लग जाएगा, कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सारे काम तभी होने होते हैं क्या। एक दो वीडियो फिर मैंने वापस डिलीट ही कर दिए। यही हुआ मेरे साथ। यहाँ ऊपर आई तो किसी की आवाज़ आ रही है, कोई हॉर्न बज रहा है, तो मैंने देखा यार पता नहीं क्या हो रहा है।
होता ही है, मतलब कुछ करने जाओ ना तो कुछ का कुछ होता ही है। बस ये एक बार में बर्तन मांज के ये हैंड वॉश तो मतलब ऐसे मान लो अब तो ये मेरी हैबिट ही बन चुकी है, मैं धोती हूँ मतलब ऑटोमेटिक, मतलब तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब ऐसा हो चुका है, फिट हो चुका है दिमाग में एकदम। धो ही लेती हूँ हैंड वॉश करके, जब जाके थोड़ा सुकून लगता है कि हाँ। और कई लोगों को ना ये बर्तन मांजने वाले साबुन से एलर्जी भी होती है, तो कई लोगों के हाथ मतलब फट जाते हैं। तो बस यही है, हैंड वॉश करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं हैंड्स में, ताकि थोड़े नरम रहे, क्योंकि ये वाला जो साबुन होता है ना थोड़ा हार्ड ज़्यादा ही होता है, ये बर्तन मांजने वाला साबुन तो स्पेशली। थैंक गॉड बर्तन मांज मूछ के बिल्कुल मैं फ्री हो चुकी हूँ। और बस अब थोड़ा बहुत करूँगी रेस्ट, और उसके बाद देखूँगी फ्रिज की अभी बॉटल्स, उनको नहीं किया, उनको भी साफ़ करना है अभी। तो अब देखती हूँ शाम को करूँगी या तो, वरना तो फिर कल ही करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।